तो आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एंट्री लेने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जो बेहद डार्क है, रहस्यमयी है और पूरी तरह से अलौकिक है। खूनी वधू, ये नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये दरअसल गहरा दुख, पीढ़ियों पुरानी जादुई ताकतें और बदले की वो आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आज हम इसके हर एक पहलू को डिकोड करेंगे और सच मानिए इसके अंदर जो राज छिपे हैं ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट देखने को मिलता है। चेतन के ये शब्द देखिए, वो कह रहा है कि कालदूत तुम गलत इंसान का साथ दे रहे हो। अब जरा इमेजिन कीजिए उस इंसान की दिमागी हालत, जिसने अभी अभी अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसके अंदर गिल्ट भर गया है। उसे लग रहा है कि जो इंसान अपने खुद के परिवार को नहीं बचा पाया, वो समाज का क्या ही रक्षक बनेगा। ये वो मोमेंट है जहां हमारा हीरो अंदर से बिल्कुल हार चुका है। भाग एक परिवार का विनाश, खौफनाक सच्चाई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने चेतन को इस कदर तोड़कर रख दिया? तो आइए उस क्राइम सीन पर चलते हैं जिसे देखकर गांव वाले भी दहल गए थे। ये कोई आम घटना नहीं थी। गांव का सबसे सम्मानित परिवार, और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कैसे? जहर देकर। मरने वालों के शरीर खौफनाक तरीके से नीले पड़ चुके थे। और जो चीज इसे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये कि कातिल इतने बेखौफ थे कि उन्होंने घर के मेन दरवाजे तक खुले छोड़ दिए थे। पड़ोसियों को तो तब पता चला जब उन्होंने घर के अंदर से बच्चों के बिलखने की आवाजें सुनी। मतलब ये मंजर किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। जाहिर है इस भयंकर बर्बरता का चेतन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो इतना ज्यादा असहाय महसूस कर रहा है कि वो बस इस सब से भागना चाहता है। वो मिन्नतें कर रहा है कि उसे बस उसके वर्तमान में वापस भेज दिया जाए ताकि वो ये सब खत्म कर सके। उसे अपना वो रक्षक होने का टैग अब एक भद्दा मजाक लग रहा है। इतनी बड़ी डार्कनेस के सामने हमारा हीरो अपना मिशन पूरी तरह से छोड़ देने के कगार पर आ गया है। भाग 2, समय का संदेशवाहक, कालदूत को समझना। इस पूरे दुख और हाहाकार के बीच चलिए बात करते हैं उस सुपरनैचुरल एंटिटी की जो इन सब तारों को पीछे से खींच रही है। तो ये कालदूत आखिर है कौन? इसे हम समय और मृत्यु का संदेशवाहक कह सकते हैं। इस कहानी की दुनिया में ये एक ऐसा अलौकिक गाइड है जो चेतन की मदद कर रहा है। इसके पास कुछ बहुत ही गजब की शक्तियां हैं, जैसे कि ये टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और भविष्य के दृश्य दिखा सकता है। इस ब्रह्मांड में ये एक बहुत ही ताकतवर हस्ती है जिसके काम करने के तरीके आम इंसान के लॉजिक से बिल्कुल बाहर हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग खुलासा होता है। कालदूत का ये डायलॉग ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि अगर तुमने ये घटना नहीं देखी होती तो तुम्हारे अंदर अजल के खिलाफ बदले की आग कैसे भड़कती। मतलब कालदूत ने जानबूझकर चेतन को इस खौफनाक हत्याकांड का गवाह बनने दिया। उसका मकसद चेतन को उस दर्द से बचाना था ही नहीं, वो तो बस इस दुख की आग का इस्तेमाल करके चेतन को अपने दुश्मन अजर के खिलाफ एक खूंखार हथियार बनाना चाहता था। इससे पता चलता है कि इस जादुई दुनिया में भावनाएं कैसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होती हैं। भाग 3, जागृत गुप्त शक्तियां, वंशावली का रहस्य। अब जब बदले का बीज बोया जा चुका है तो सवाल उठता है कि इस बदले को पूरा करने की ताकत कहां से आएगी। यहीं पर हमें पता चलता है कि चेतन अपनी पिछली पीढ़ियों से इतना अलग क्यों है। दरअसल इन पैतृक शक्तियों की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली है कमजोर अवस्था जो चेतन के पिता और दादाजी के पास थी। ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थी, मतलब इस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ है मजबूत अवस्था। ये वाली पावर उदय जी के पास थी और अब ये चेतन के पास आ चुकी है। इस अवस्था में इंसान का अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज पर 100% कंट्रोल होता है। और सच कहूं तो अजर जैसे दुश्मन से भिड़ने के लिए चेतन का ये कंट्रोल ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ फैमिली ब्लड लाइन तक ही नहीं रुकती। कालदूत चेतन से वादा करता है कि वो उसकी शक्तियों को और भी बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। वो चेतन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पावर्स जोड़ने वाला है। क्यों? ताकि आने वाले इस महासंग्राम में चेतन पूरी तरह से अजय बन जाए, एक ऐसा मास्टर जिसे कोई हरा न सके। भाग 4, जमे हुए 10 मिनट, एक आखिरी विदाई। अब इस भारी भरकम जादुई तैयारी से थोड़ा हटकर कहानी वापस एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। प्रतिशोध के इस रास्ते पर आगे बढ़ने से ठीक पहले चेतन कालदूत से एक बहुत ही दिल छू लेने वाली गुजारिश करता है। वो अपने पिता और दादाजी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देना चाहता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है,
ये दिखाता है कि बदले की इस अंधी दौड़ में भी चेतन अपनी जड़ों को, अपने कल्चर को और अपने परिवार के प्रति अपने फर्ज को नहीं भूला है। ये एक बेटे का अपने परिवार के लिए आखिरी प्यार है। 10, सिर्फ 10 मिनट। कालदूत उसकी ये बात मान तो लेता है, लेकिन एक बहुत ही सख्त लिमिट के साथ। ये वो 10 मिनट हैं जो एक जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन्हीं चंद पलों में एक बेटे को अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। सोचकर देखिए, ये कितना भारी पल होगा। अब इस जमे हुए समय या फ्रोजन टाइमलाइन के भी कुछ बहुत ही सख्त नियम है। पहला, कालदूत अतीत की इस टाइमलाइन को पूरी तरह से पॉज कर देगा। दूसरा, चेतन के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की विंडो होगी। तीसरा, इस दौरान वो अपने परिवार के शरीरों को छू सकता है और अपनी प्रार्थना कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे क्रूर नियम है नंबर 4। इस टाइमलाइन में कोई परमानेंट चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो मौतें हो चुकी हैं वो अटल हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता। चेतन सिर्फ अपनी आखिरी विदाई दे सकता है, बस। भाग 5, प्रतिशोध का मार्ग, खून से ली गई कसम। इस रुला देने वाली विदाई के बाद कहानी एक अलग ही गियर शिफ्ट करती है। यहां से चेतन का कैरेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो इंसान अभी तक रो रहा था, खुद को कोस रहा था, वो अब एक डेडली वेपन बन चुका है। वो कसम खाता है कि वो अजहर को मौत से भी बदतर सजा देगा। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, वो अजहर के जीने के मकसद को जड़ से मिटा देना चाहता है। अपने परिवार के इस कत्लेआम का बदला अब उसकी जिंदगी का इकलौता गोल बन चुका है। और अपनी इसी कसम को सील करते हुए चेतन अपने दादाजी के शरीर से बात करता है। वो कहता है, दादाजी, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि हम आप सबकी मौतों का बदला ले सकें। ये कोई नॉर्मल डायलॉग नहीं है, ये अपने पूर्वजों, अपनी ब्लड लाइन के साथ किया गया एक प्रॉमिस है। चेतन को पता है कि इस वॉर में उसे अपने खानदान की इन शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। ठीक उसी पल जब चेतन अपने दादाजी के शरीर को देख रहा होता है, अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगी। आखिर वो क्या चौंकाने वाली डिटेल थी जो चेतन ने स्पॉट की, और ये रहस्य अजहर के खिलाफ होने वाले इस महासंग्राम को किस दिशा में ले जाएगा? खूनी वधू का रहस्य अभी बस खुलना शुरू ही हुए हैं, और सच कहूं तो आगे जो होने वाला है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।